हिमस के लोगों ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला की अदालत में एक दफा अपने इसी गवर्नर की शिकायत लगा दी। तीन शिकायतें लगाई। तीन शिकायतें कि हमें यह गवर्नर नहीं चाहिए, हमारे गवर्नर को तब्दील कर दो, कोई और गवर्नर हमारे पास भेज दो। उमर बिन खत्ताब ने कहा क्या मसला है इसको? कहा इसकी तीन शिकायतें हैं। क्या तीन शिकायतें हैं? कहा एक शिकायत यह है कि ये हफ्ते में एक दिन कचहरी में नहीं आता, घर में रहता है, बाहर निकलता ही नहीं। हमें से एक ये शिकायत है। कहा दूसरी शिकायत ये है कि ये रात को दरवाजा खटकाओ, ये रात को नहीं निकलता है, ये हमारी दूसरी शिकायत है। कहा अच्छा तीसरी शिकायत क्या है? कहा तीसरी शिकायत ये है कि ये दीवार में कचहरी में बैठा बैठा कभी कभी बेहोश हो जाता है। ये तीन शिकायतें उमर बिन खत्ताब के पास सईद बिन आमिर की लगाई गई। सईद बिन आमिर को अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने तलब किया। कहा सईद, अहले हिमस ने तेरे बारे में तीन शिकायतें की, उसका जवाब दो। तुम्हारे पास किसका क्या जवाब है? का पहली शिकायत यह है कि तू हफ्ते में एक दिन कचहरी में नहीं आता। दूसरी शिकायत यह है कि तू रात को किसी की बात नहीं सुनता। तीसरी शिकायत यह है कि कचहरी में बैठा बैठा कभी तुझ पे बेहोशी का दौरा पड़ जाता तो बेहोश हो जाता। सईद बिन आमिर उसका जवाब देते, आंखों में आंसू जा रहे, कहते अमीरुल मोमिनीन मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपका हुक्म है, मैं हफ्ते में एक दिन, ये बात दुरुस्त है कि मैं हफ्ते में एक दिन अपने घर से नहीं निकलता। अमीरुल मोमिनीन मेरे पास एक सूट है बस, मैं हफ्ते में एक दिन उसको धोता हूं, खुद धोता हूं और धोकर उसको खुश्क कर फिर मैं उसको पहनता हूं। मेरा एक दिन कपड़े धोने का दिन होता है। ये किसकी बात हो रही है? ये गवर्नर की बात हो रही है, गवर्नर की। ये अफसाना नहीं है, ये सैफुल मलूक की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदु आखिरा। कुछ दुनिया के तलबगार होते हैं, कुछ आखिरत के तलबगार होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइकल लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्लन नार। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बद दुनिया अज़र्रा बि आखिरतिही व मन अहब्बल आखिरता अज़र्रा बि दुनिया फ़आसिरू मा यबका अला मा यफना। रवाहु अहमदु वल बज़्ज़ारु वत्तबरानियु रिजालुहुम सिक़ात। इस दुनिया में
दो तरह के लोग शुरू से चले आ रहे हैं और क़यामत तक रहेंगे। का है जो सिर्फ दुनियादार है, उनके मतमा नजर सिर्फ दुनिया रहती है। हलाल तरीके से दुनिया भी जोड़ते हैं, मकान भी बनाते हैं, गाड़ियां भी लेते हैं। अल्लाह हैसियत दे, महल बंगला भी बनाते हैं, लेकिन उनके मतमा नजर दुनिया नहीं है। उनकी नजर आखिरत पर लगी हुई है। जायज तरीके से दुनिया मिल जाए तो फाबिहा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ना मिले तो सब्र करते हैं, लेकिन अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करते, अपनी आखिरत को दांव पे नहीं लगाते हैं। दुनिया जाती है तो चली जाए, महल नहीं मिलता झोंपड़ी में गुजारा कर लेते हैं। मुर्गन गजाएं नहीं है, दाल रोटी पे गुजर बसर कर लेते हैं। शहाना लिबास नहीं है, फटे पुराने पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर 60, 70, 80 साल की जिंदगी गुजार जाते हैं, लेकिन अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करते। ये दो किस्म के गिरोह हैं। अल्लाह ने इन दोनों गिरोहों का तज़किरा कुरान में कई जगह पे किया है। अल्लाह फरमाते हैं वमिनकुम मन युरीदु दुनिया, मिनकुम मन युरीदु दुनिया वमिनकुम मन युरीदुल आखिरा। तुम में कुछ वो है जो सिर्फ दुनिया चाहते हैं, माल माल, सुबह से शाम तक उनका मतमा नजर दुनिया रहती है, दुनिया। ऐसे दुनिया की मोहब्बत में ऐसे गर्क होते हैं, माल की मोहब्बत में ऐसे गोता जन हो जाते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी के मकसद का कोई इल्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका तज़किरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें गाफिल कर दिया है असल मिशन से, असल मकसद से। दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह ने भेजा क्यों है, दुनिया में क्यों आए, क्या लेने आए, गाफिल हो गए। किस चीज ने गाफिल कर दिया? अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत माल की हिरस ने। ऐसी हिरस लगी, ऐसी हिरस, एक मकान है तो दूसरे मकान की दौड़ है, एक दुकान है तो दूसरी दुकान की तलाश में लगा हुआ है, एक मुरब्बा जमीन है, पेट नहीं भरा, ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई है, दूसरा मुरब्बा चाहता है आए, हलाल तरीके से आए, हराम तरीके से आए। एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी की तलाश में रहता है, बेचैन है, सुकून नहीं है, राहत नहीं है। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें कसरत माल की हिरस ने गाफिल कर दिया।
किससे गाफिल कर दिया? जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मौत, कब्र, आखिरत, क़यामत की तैयारी के लिए भेजा है? नहीं, ये कोई उसकी फिक्र नहीं है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ऐसा गाफिल हुआ, 99 के चक्कर में ऐसी दौड़े लगी हैं, दिन रात एक किया हुआ है, खेतों खलियान है, कभी पानी लगा रहा है, कभी हल चला रहा है, कभी जमीन नरम कर रहा है, कभी खेती को काट रहा है। अल्लाह के अहकामात की कोई परवाह नहीं है, नमाज भी पढ़नी है, अल्लाह का हक भी अदा करना है, आखिरत की तैयारी भी करनी है, कोई फिक्र नहीं, एक फिक्र है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता के तुम कब्रों में जा पहुंचे। दुनिया की दौड़ में ऐसा लगा, ऐसा गाफिल हुआ, दुनिया की दौड़ में ना नमाज, ना कुरान, ना जिक्र, ना आखिरत की तैयारी, सिर्फ दुनिया है, दुनिया दुनिया बढ़ जाए, माल आ जाए। एक वादी सोने की भरी हुई वादी 1 किलो सोने की बात नहीं है, एक वादी जो कई किलोमीटरों पर मुहित होती है, 2 पहाड़ों के दरमियानी फासला वादी है, एक सोने की भरी हुई वादी मिल जाए, लबतगा सानिया, पेट नहीं भरेगा, फिर भी कहेगा हाय माली माली माल। डंडी मारनी पड़े, धोखा देना पड़े, लोगों के हुकूक गस्ब करने पड़े, झूठ बोलना पड़े, फराड करना पड़े, लोगों की जमीनों को गस्ब करना पड़े, जैसे भी माल आए डाका मारे, धोखा दे। माली अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत माल की हिरस ने ऐसा गाफिल किया, ना हुकूकुल्लाह का पता है, ना हुकूकुल इबाद का पता है, ना हमसायों के हुकूक जानता है, ना रिश्तेदारों के हुकूक जानता है, ना बहनों के हुकूक देता है, ना भाइयों के हुकूक देता है। अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत माल की हिरस ने ऐसा गाफिल किया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, आंखें कहां खुली? कब्र में जाकर। जब कब्र में पहुंचा है फिर आंखें खुली है। जिंदगी में आने का मकसद क्या था? अल्लाह ने भेजा किस लिए था? मैं जिंदगी कहां बर्बाद कर बैठा? मैंने तो फैक्ट्री, कारखाना, बंगला, कोठी, जायदादें, प्लाट, मुरब्बे, मार्केटें, मैंने डंडी मार मार के लोगों को धोखा दे देकर मैंने बहनों की विरासतें खाई, मैंने भाइयों के हुकूक गस्ब किए, मैंने हमसायों के हुकूक खाए। किस लिए? ताकि माल ज्यादा हो जाए। वताकुलून तुरासा अकलन लम्मा, कुरान कहता है वताकुलून तुरासा अकलन लम्मा, तुम विरासत का माल समेट के खा जाते हो। क्यों? वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, तुम्हारे दिलों में दौलत की मोहब्बत जम के बैठी है। ये गिरोह है मिनकुम मन युरीदु दुनिया। 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक वो गिरोह है जो दुनिया चाहता है, उनकी मतमे नजर दुनिया है, उन्हें कोई परवाह नहीं मैं किसका हक खा रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं डंडी मार रहा हूं, मैं धोखा दे रहा हूं, मैं फ्रॉड कर रहा हूं, बस माल आना चाहिए। एक ये तबका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तबके को क्या कहा है? अल्लाह फरमाते हैं मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, जो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहता है, दुनिया के महल्लात चाहता है, बंगले चाहता है, दुनिया की कोठियां चाहता है, गाड़ियां चाहता है, प्रोटोकॉल चाहता है, मुरक्कन ग़िज़ाएं चाहता है, दुनिया का मालो दौलत चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, जो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहता है, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसे नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा, हम उसकी
दुनिया में जो छोटी मोटी नेकी कर लेता है, रिफाए आमा का काम कर लेता है, खिदमत खलक कर लेता है, किसी के काम आ जाता है, नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम फीहा, हम उसकी नेकियों का बदला भी उसको दुनिया की शक्ल में दे देते हैं, बंगलों की शक्ल में दे देते हैं, कोठियों की शक्ल में दे देते हैं, गाड़ियों की शक्ल में दे देते हैं, मार्केटें हैं, बंगले हैं, कोठियां हैं, सियासतें हैं, हुकूमतें हैं, वजारतें हैं, नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम फीहा व हुम फीहा ला युबखसून। कई ऐसे दिखाई देते हैं, दौलत ही दौलत है, माल ही माल है, खजाना ही खजाना है, सोना और चांदी ही चांदी है, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, बंगले ही बंगले हैं, वहुम ला युबखसून फीहा। अल्लाह फरमाते हैं हम दुनिया में कमी नहीं रहने देते। देखन लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, कल क़यामत के दिन इनके लिए जहन्नम के सिवा कुछ नहीं। ये वो शख्स, वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को पसंद की है, धोखे दिए, फ्रॉड किए, लोगों के हुकूक गस्ब किए हैं, डंडियां मारी है, दुनिया बनाई है। इनके लिए लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, इनके लिए क़यामत के दिन जहन्नम के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्नद अहमद में आपने फरमाया मन अहब्बत दुनिया अज़र्रा बि आखिरतिही, जिसने अपनी दुनिया से मोहब्बत की इस अंदाज से कि उसने अल्लाह के हुकूक को, बंदों के हुकूक को पामाल किया, जिसने इस अंदाज से दुनिया को मोहब्बत की, अज़र्रा बि आखिरती, उसने अपनी आखिरत को बर्बाद किया। उसके पास आखिरत नहीं है, उसके पास सिर्फ दुनिया ही है। आंखें बंद हो जाएंगी, उसके बंगले यहां रह जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, उसकी कोठियां यहां रह जाएंगी, उसकी आंखें बंद होंगी, उसके मकान, उसकी गाड़ियां, उसका बैंक बैलेंस इधर पड़ा रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा, 1 रुपया भी साथ नहीं जाएगा। ये दुनिया के तलबकार है। और दूसरा तबका वो है मिनकुम मन युरीदु दुनिया, तुम में से एक ग्रोह है वो है जो दुनिया चाहता है, वह मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, दूसरा ग्रोह दुनिया में अजल से लेकर आज तक क़यामत तक चलता रहेगा, वो है जिनके मतमे नजर दुनिया नहीं है, आखिरत है। उन्हें खाने को कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला सब्र किया है, भूखे रहे हैं, पेटों पे पत्थर बांधने पड़े हैं तो उन्होंने पेटों पे पत्थर बांध के गुजारा किया है। कई दिन भूखे रहना पड़ा है तो कोई परवाह नहीं, भूखे रहे, उन्हें दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी मतमे नजर आखिरत है। जायज तरीके से दुनिया मिल जाए, दुनिया से मोहब्बत नहीं की, दुनिया की जिंदगी का सफर तय करने के लिए जिस तरह एक मुसाफिर सफर तय करता है, ज़्यादा राह लेता है, वो किसी भी स्टॉप पर, किसी भी स्टेशन पर दिल नहीं लगाता, उधर जाके महल, बंगला, कोठी नहीं बनाता, वो एक सफर तय करने के लिए ज्यादा राह रखता है। मोमिन आदमी वो आखिरत का तलबगार होता है, वो दुनिया का तलबगार नहीं होता, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, किसी का हक खाता नहीं है, किसी का हक गस्ब नहीं करता। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस शख्स का तज़किरा किया जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में मैदान जिहाद में उतरा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर कुफार से जिहाद कर रहा है, लड़ता लड़ता अपनी लड़ाई के जोर दिखाता है, दुश्मनों की गर्दनें काटता है और फिर काटता काटता खुद भी कट जाता है। साहबा हैरान है, ताज्जुब करते हैं, क्या लड़ा है, क्या मुजाहिद था, क्या गाजी था, क्या मुजाहिद था, क्या जहाद था उसका। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं दाखिल अन्नार, ये तो जहन्नम में चला गया। साहबा हैरान होते, जहन्नम में कैसे चला गया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने माले गनीमत में से एक चादर चोरी की थी, एक चादर चोरी की थी। मिनकुम मन युरीदु दुनिया, कुछ दुनिया के तालिब हैं, व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, जो कुछ आखिरत के तालिब हैं। एक चादर चुराई है, एक आखिरत बर्बाद हो गई है, एक चादर की वजह से। अल्लाह के जो बंदे हैं वो किसी का हक नहीं खाते, वो किसी का हक नहीं खाते। अल्लाह के पैगंबर ने जब ये बयान किया ना, फिर चश्मे फलक ने क्या देखा, कोई आया वो जूते का तस्मा लेकर आया, कहता अल्लाह के रसूल ये तस्मा मुझे मालिक गनीमत में से मिला था, वो तस्मा
माले गनीमत में जमा कराने के लिए आया है कि इससे तो आखिरत बर्बाद हो सकती है, तस्मा देने आया है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ले जा, अब मैं इस तस्मे का क्या करूं, अब तकसीम हो गई है, कल क़यामत के दिन ये तस्मा लेकर आना। शिराकान मिनन नार, कोई दो तस्मे लेकर आया, फरमाया ये जहन्नम के तस्मे हैं। मन काना मिनकुम मैं युरीदु दुनिया, जो दुनिया का तलबगार है, कुछ तो उनमें से दुनिया चाहते हैं, कुछ आखिरत चाहते हैं। आखिरत का जो तलबगार है उसको दुनिया के प्रोटोकॉल से कोई गर्ज नहीं है। 20 पाबंद लगे होते थे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्ते को आधी दुनिया का हुक्मरान था, आधी दुनिया का। कभी गोशे तन्हाई में बैठ के सोचिएगा, गौर कीजिएगा, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम बिला शिरकत गैरे, 20 पाबंद लगे होते थे उसके कुर्ते के साथ। मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, कुछ आखिरत के तलबगार हैं। जो आखिरत के तलबगार होते हैं उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बस जिंदगी बसर करने के लिए जायज तरीके से कमाते हैं, जायज तरीके से जोड़ते हैं। वो नजायज रास्तों से दौलत को इकट्ठा नहीं करते हैं, जिनको आखिरत की फिक्र होती है। उमर बिन खत्ताब, उनकी अजमत के क्या कहने, मैं तो उनके गवर्नरों की जिंदगी पर हैरान हुआ और उनको छोड़े। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसने तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में तरबियत पाई थी। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला के गवर्नरों की जिंदगी आप पढ़ लें, आपको पता चलेगा वो दुनिया के तलबगार थे कि आखिरत के तलबगार थे। अल्लाह, सईद बिन आमिर हिमस के गवर्नर है, हिमस के। उमर बिन खत्ताब ने एक दफा अहले हिमस में अपना एक कासिद भेजा कि जाओ हिमस की गलियों में, हिमस के चौकों में, हिमस के चौराहे में, हिमस के मोहल्लों में घूम के तुमने गरीबों के नाम लिखने हैं, गरीबों के। मैं उनका वजीफा लगाना चाहता हूं। वो जब वो गरीबों के नाम लिखने गए तो उन्होंने जब नाम लिखे, गरीबों के नामों की एक लिस्ट लिखकर उमर बिन खत्ताब के सामने पेश की। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु उस लिस्ट को पढ़ के हैरान रह गए। सबसे पहला नाम, उस लिस्ट में सबसे पहला नाम गरीबों के नाम है, उनका वजीफा मुकर्रर करना है। जिस तरह आज भी हुक्मरान जो है गरीबों के नाम लिखवाते हैं, उनका डाटा इकट्ठा करते हैं, देखते हैं किसकी कितनी जायदाद है, फिर उसके लिए इमदाद का बंदोबस्त करते हैं। ये निजाम उमर बिन खत्ताब ने दिया था। हिमस के इलाके के गरीबों के नामों की लिस्ट जब उमर बिन खत्ताब के सामने पेश की गई, सबसे पहला जो नाम सरफरिस्त जिस हस्ती का नाम था वो उमर बिन खत्ताब का गवर्नर था, सईद बिन आमिर उसका नाम था। उमर बिन खत्ताब ने जब लिस्ट पढ़ी सईद बिन आमिर, तो पुकार उठी, मन सईद बिन आमिर, ये सईद बिन आमिर कौन है? ये कौन सा सईद बिन आमिर है? लोग बताते हैं अमीरुना, ऐ उमर बिन खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन, ये हमारा हाकिम है, ये हमारा गवर्नर है, गवर्नर। मिनकुम मैं युरीदु दुनिया व मिनकुम मैं युरीदुल आखिरा, कुछ दुनिया के तलबगार हैं, कुछ आखिरत के तलबगार हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दुनिया के तलबगार नहीं थे, वो आखिरत के तलबगार थे। उन्होंने दुनिया की खातिर अपने दीन को बेचा नहीं था। उन्होंने अपने ईमान और अपने मनहज और अपने नजरिए को, अपनी तौहीद और अपनी सुन्नत को बेचा नहीं था। सबसे पहला नाम सईद बिन आमिर का कहा, यह हमारा यहाँ अमीर है। उमर बिन खत्ताब की आंखों में आंसू, ऐ हिमस के रहने वालों, या माशरा हिमस, ओ हिमस के वासियों, या अला हिमस, हल अमीरुकुम हलिल अमीरुकुम
हल अमीरुकुम फकीर, क्या तुम्हारा अमीर फकीर है, गरीब है? कहते हाँ फकीर नहीं, अफकारो मिन्ना, हम सबसे ज्यादा फकीर। हिमस के लोगों में सबसे ज्यादा फकीर सईद बिन आमिर है। मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदु आखिरा। कुछ दुनिया के तलबगार होते हैं, कुछ आखिरत के तलबगार होते हैं। वो आखिरत के तलबगार था, दुनिया से उसका लेना देना क्या था। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोने के दिनारों की एक थैली बैतुल माल से एक थैली भरी और एक कासिद को भेजा, जाओ ये सईद बिन आमिर के सुपुर्द कर था, उसे कहना उमर बिन खत्ताब तुम्हें सलाम अर्ज करता है, मेरा सलाम कहना, और उसे कहना ये उमर बिन खत्ताब ने तुझे हदिया दिया, हदिया तुझे तोहफा दिया, इसको कबूल कर ले। जब कासिद दिनारों की थैली लेकर हिमस पहुंचा, सईद बिन आमिर गवर्नर हाउस का दरवाजा खटखटाया, कासिद बहर निकलता है, चौकीदार बहर निकलता है। कहा कौन? कहा उमर बिन खत्ताब ने भेजा है, सईद बिन आमिर से मिलना है। सईद बिन आमिर निकलते हैं, कहा क्या बात है? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने तुम्हारे लिए ये सोने की अशरफियां, ये तेरे लिए हदिया भेजा है। सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला ने जब ये सुनते हैं तो फौरन जबान से क्या निकलता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों कह रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि? कि मेरे घर में फितना आ गया है, फितना। बीवी जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलती है, ऐसा ही क्या हुआ है? उमर बिन खत्ताब फौत हो गए। तो फिर उसने ऊंची आवाज से कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा क्या हुआ है? उमर बिन खत्ताब फौत हो गए। कहा नहीं, उससे भी बड़ी मुसीबत आ गई। उमर बिन खत्ताब की वफात से भी बड़ा सदमा हुआ है, बड़ा हादसा पेश आ गया है। क्या हुआ है? कि मेरे घर में दुनिया दाखिल हो गई, मेरे घर में दुनिया आ गई है। वो दुनिया से भागते थे। मिनकुम मन युरीदु दुनिया, तुम में कुछ वो हैं जो दुनिया चाहते हैं, वह मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, कुछ वो हैं जो इस दुनिया की तरफ पलट के देखते भी नहीं, वो एक नजर तकते भी नहीं है, रुख फेर जाते हैं। कहा मेरे घर में दुनिया आ गई। अल्लाह, मुझे हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह का वाकया याद है। किसी शख्स ने बतौर हदिया उन्हें एक थैले में कुछ पैसे पेश किए, तो शेख ने फेंक दिए उनकी तरफ। कहा ये तोहफा ले लो, फेंक दिए। कहा मुसीबत अपने गले से उतार कर मेरे गले में डालने आ गए। कहा ये मुसीबत अपने गले से उतार कर मेरे गले में डालने आ गए, ले जा। मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। अल्लाह ने उनको इससे मना नहीं किया है। जायज तरीके से जो माल आता है उसको ले सकता है, इस्लाम ने नहीं रोका है। लेकिन आप उनकी आखिरत की फिक्र तो देखें। कहा मेरे घर में दुनिया दाखिल हो गई है। सईद बिन आमिर कहते, बीवी कहते परेशान क्यों हो, इसको अभी गरीबों में बांट दो। कहा बहुत अच्छी बात आपने की। एक कपड़ा मंगवाया, उसके टुकड़े किए, 2-2 दिनार 3-3 दिनार एक एक पोटली में बांधते गए और हिमस के गरीबों में बांटते गए। 2 दिनार भी अपने घर में नहीं रखे। मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। तुम में से कुछ दुनिया चाहते हैं, कुछ आखिरत चाहते हैं। हिमस के लोगों ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला की अदालत में एक दफा अपने इसी गवर्नर की शिकायत लगा दी। शिकायत लगा दी, 3 शिकायतें लगाई। 3 शिकायतें कि हमें यह गवर्नर नहीं चाहिए, हमारे गवर्नर को तब्दील कर दो, कोई और गवर्नर हमारे पास भेज दो। उमर बिन खत्ताब ने कहा क्या मसला है इसको?
कहा इसकी 3 शिकायतें हैं। क्या 3 शिकायतें हैं? कहा एक शिकायत यह है कि ये हफ्ते में 1 दिन कचहरी में नहीं आता, घर में रहता है, घर में रहता है, बाहर निकलता ही नहीं, हमें से एक ये शिकायत है। कहा दूसरी शिकायत ये है कि ये रात को दरवाजा खटकाओ, ये रात को नहीं निकलता है, ये हमारी दूसरी शिकायत है। कहा अच्छा तीसरी शिकायत क्या है? कहा तीसरी शिकायत ये है कि ये दीवार में कचहरी में बैठा बैठा कभी कभी बेहोश हो जाता है। ये 3 शिकायतें उमर बिन खत्ताब के पास सईद बिन आमिर की लगाई गई। सईद बिन आमिर को अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने तलब किया। कहा सईद, अहले हिम्स ने तेरे बारे में 3 शिकायतें की, उसका जवाब दो। तुम्हारे पास किसका क्या जवाब है? का पहली शिकायत यह है कि तू हफ्ते में 1 दिन कचहरी में नहीं आता। दूसरी शिकायत यह है कि तू रात को किसी की बात नहीं सुनता। तीसरी शिकायत यह है कि कचहरी में बैठा बैठा कभी तुझ पे बेहोशी का दौरा पड़ जाता है, तो बेहोश हो जाता है। सईद बिन आमिर उसका जवाब देते हैं, आंखों में आंसू जा रहे हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपका हुक्म है, मैं हफ्ते में 1 दिन, ये बात दुरुस्त है कि मैं हफ्ते में 1 दिन अपने घर से नहीं निकलता। अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास एक सूट है बस, मैं हफ्ते में 1 दिन उसको धोता हूं, खुद धोता हूं और धोकर उसको खुश्क कर फिर मैं उसको पहनता हूं। मेरा 1 दिन कपड़े धोने का दिन होता है। ये किसकी बात हो रही है? ये गवर्नर की बात हो रही है, गवर्नर की। ये अफसाना नहीं है, ये सैफुल मलूक की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। कुछ दुनिया के तलबगार होते हैं, कुछ आखिरत के तलबगार होते हैं। ये आखिरत के तलबगार थे, दुनिया के तलबगार नहीं थे। खुदाम, नौकर, कई सूट, कई जोड़े, प्रोटोकॉल नहीं, दुनिया के तलबगार नहीं थे, आखिरत के तलबगार थे। 1 दिन सूट खुद धोते और खुश करते, 1 दिन छुट्टी करते थे। दूसरी शिकायत कि रात को हमारी बात नहीं सुनते। कहा अमीरुल मोमिनीन, मैंने दिन बंदों की खिदमत के लिए रखा हुआ है, रात मैंने अपने रब की इबादत के लिए रखी हुई है। मैं रात को क्या कर रहा था? यबीतुना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के बंदे जो आखिरत के तलबगार होते हैं, जिनकी मतमे नजर आखिरत होती है, ये नहीं सारी रात फजूलियात में लगे रहे, फजर की अज़ानें हो रही होती हैं और वो सोए होते हैं। नहीं, ताता जाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ। उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन। जो आखिरत के तलबगार होते हैं वो रातों को कम सोते हैं। हम कहेंगे रात को तो हम भी कम सोते हैं, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे सो रहा है, हम भी कम सोते हैं। हम कम सोते हैं, हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, फजूलियात में लगे रहते हैं। वो रातों को कम सोते थे, क्या करते थे? यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। उनकी रातें सजदों में गुजरती थी, क़ियाम में गुजरती थी, रुकू में गुजरती थी। कहा अमीरुल मोमिनीन, मैंने दिन अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए रखा हुआ है, जो मुझे खिदमत कहते हैं मैं करता हूं। रात मैंने अपने रब की इबादत के लिए रखी हुई है। ये दूसरी शिकायत। तीसरी शिकायत क्या थी? कि कचहरी में बैठे बैठे कभी बेहोश हो जाते हो, इसकी क्या वजह है? कहा अमीरुल मोमिनीन,
मैंने खब्बाब को देखा था रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने खुबैब को देखा था जब उसको सूली पे चढ़ाया गया था, ईमान की वजह से, इस्लाम की वजह से, जब उसको नेज़े मारे जा रहे थे, जब उस पर तीर बरसाए जा रहे थे, मैंने उसको तड़पता हुआ देखा था। उस वक्त मैं उसकी मदद नहीं कर सका था। ऐ अमीरुल मोमिनीन, कचहरी में बैठा बैठा जब मेरे सामने जनाब खुबैब का मंजर आ जाता है तो मुझे बेहोशी का दौरा पड़ जाता है, मैं बेहोश हो जाता हूं। क्या कुर्बानियां थी अल्लाह के पैगंबर के सहाबा की, क्या कुर्बानियां थी, क्या कुर्बानियां थी। उनकी कुर्बानियों को याद करके भी लोग बेहोश हो जाया करते थे। ये वजह थी। ये उमर बिन खत्ताब का गवर्नर है। मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। कुछ दुनिया के तलबगार होते हैं, कुछ आखिरत के तलबगार होते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि वो कैसे दुनिया के तलबगार हो सकते थे, आखिरत के तलबगार क्यों थे। उनका हाकिम वक्त उमर बिन खत्ताब का उसवा उनके सामने था। बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए जा रहे हैं, आधी दुनिया का हुक्मरान है, 20 पैबंद लगा हुआ कुर्ता पहना हुआ है, एक ऊंट पर सवार है, एक गुलाम साथ है, बस एक गुलाम साथ है। उसने ऊंट की बुहार पकड़ी हुई है। आधी दुनिया का हुक्मरान ऊंट पर सवार है, ये काफिला जा रहा है, किस शद्दोमद के साथ जा रहा है, किस कर्रो फर के साथ जा रहा है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बैतुल मक़दिस को फतह करने जा रहा है। 20 पैबंद लगे हुए, कुर्ता है और एक ऊंट है, एक गुलाम साथ है, बस ये प्रोटोकॉल है। जब एक मंजिल सफर तय किया, गुलाम को कहते हैं या असलम, ऐ गुलाम ऊंट को रोको, बिठाओ। गुलाम कहता है मैंने समझा अमीरुल मोमिनीन को क़ज़ाए हाजत की जरूरत है। ऊंट से नीचे उतरे और नीचे उतर के ऊंट की मुहार थाम लेते हैं, आगे बढ़ के ऊंट की मुहार पकड़ लेते हैं और क्या कहते हैं, इरकब या असलम, ऐ असलम अब तुम सवार हो जाओ, अब तेरे सवार होने की बारी है। अब उमर के पैदल चलने की बारी है। मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। कुछ आखिरत के तलबगार होते हैं, ये आखिरत के तलबगार हैं। गुलाम हाथ बांध देता है, अमीरुल मोमिनीन मैं आपका गुलाम हूं। ये कैसे दुरुस्त है कि गुलाम सवार हो और उसका आका जो आधी दुनिया का हुक्मरान है वो पैदल चले। ये तो दुनिया का निजाम ही नहीं है। कहा ऐ असलम, हम दुनिया के निजामों को तोड़ने आए हैं। तू भी इंसान है, तेरे अंदर भी खून गर्दिश करता है, तू भी थकता है, तुम सवार हो जाओ, मैं पैदल चलूं। गुलाम कहता है एक मंजिल मैं सवार होता था और एक मंजिल उमर बिन खत्ताब सवार होते थे, और सबसे आखिरी मंजिल बैतुल मक़दिस में दाखिल होने की आखिरी मंजिल थी। कहते इत्तेफाक देखो कैसा था। कहते हैं मेरे सवार होने की बारी थी, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैदल चलने की बारी थी। कहते हैं मैंने हाथ बांध दिए। अमीरुल मोमिनीन लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा गुलाम है। दुनिया जमा है, दुनिया कि मुसलमानों का दूसरा खलीफा आ रहा है। लोग क्या कहेंगे। कासरम तुम सवार हो। कहते हैं मैं सवार हुआ। उमर बिन खत्ताब ने मुहार पकड़ी है, ऊंट की मुहार पकड़ी, बैतुल मक़दिस की आखिरी मंजिल का सफर तय कर रहे हैं। गुलाम कहता है मुझे सबसे ज्यादा रोना उस वक्त आया, उस वक्त कि चलते चलते उमर बिन खत्ताब का जूता टूट जाता है। आधी दुनिया के हुक्मरान ने एक हाथ में मुहार पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ में अपना टूटा हुआ जूता पकड़ा हुआ है, बैतुल मक़दिस में दाखिल कर रहा है। उन्होंने अपनी किताबें खोली हुई है, तौरात और इंजील खोल के बैठे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
दूसरा खलीफा कौन है, सवार है या पैदल है? कुछ कहते हैं सवार है, कुछ कहते हैं पैदल है, लेकिन कहते हैं हमारी किताबें जो बताती है कि अल्लाह के पैगंबर के दूसरे खलीफे की जो निशानियां हैं वो पैदल के अंदर है। उसके कुर्ते को पाबंद लगे होंगे, तुरात तो इंजील में मौजूद है। उसका टूटा हुआ जूता होगा, तुरात तो इंजील में मौजूद है। लेकिन अकल नहीं मानती। क्या दी दुनिया का हुक्मरान हो और वो पैदल चल रहा हो और उसका गुलाम और आका सवार। लेकिन आखिर फैसला होता है कि ये सारी निशानियां पैदल के अंदर है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने इजालतुल खफा में लिखा, ज़ालिका मसलुहु फित तौरात व मसलुहु फिल इंजील। ये पैगंबर के सहाबा थे, उनके तज़किरे तौरात में भी थे, इंजील में भी थे। ये मेरे पैगंबर का सहाबी था, ये खलीफा था। और मैं इंतजार करता हूं उसने ये तरबियत कहां से पाई थी। जो आखिरत का तलबगार है, दुनिया के प्रोटोकॉल से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो उस पैमाने लगे हुए कुर्ते में खुश था, मगन था, मुहार पकड़ के चल रहा है, इस पर खुश है। दुनिया के प्रोटोकॉल से उसे कोई गरज नहीं है। उसने वो तरबियत कहां पाई थी? उसने वो तरबियत अपने महबूब पैगंबर से पाई थी कि जिसके घर में 2-2 महीने आग नहीं जलती थी। 2-2 महीने ये मेरे पैगंबर की मईशत थी। उठाओ सही मुस्लिम को। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मैं एक दिन दोपहर के वक्त अपने महबूब पैगंबर के घर गया। मेरे महबूब पैगंबर नंगी चटाई पर लेटे हुए हैं और जिस्म मुबारक पर नंगी चटाई के निशान पड़े हुए हैं। नंगी चटाई नरमो नाजुक जिस्म के अंदर पेवस्त हो चुकी है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई अल्लाह के पैगंबर की कैफियत को देखकर कि जिस्म मुबारक पर नंगी चटाई के निशान है। कहते मुझे बड़ी तकलीफ हुई। नजर तो वान से मारी। मैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोदाम चेक कर, मैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैशत चेक कर रहा हूं। कभी दाएं देखता हूं, कभी बाएं देखता हूं। कहते मुझे क्या नजर आया? मैंने दाएं देखा, 2.5 किलो जौ पड़े थे। 2.5 किलो जौ। ये मैशत किसकी? ये किसकी मैशत थी? ये किसकी कुल कायनात थी? ताजदार अंबिया की, सैयदी वुल्दी आदम की, पूरी कायनात के सरदार की। मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह। कुछ दुनिया के तलबगार होते हैं, कुछ आखिरत के तलबगार होते हैं। मेरा महबूब पैगंबर दुनिया का तलबगार नहीं था, आखिरत का तलबगार था। 2.5 किलो जौ पड़े। कहते हैं मैंने बाएं देखा, पहाड़ी का एक लटका हुआ मुझे मशकीजा नजर आया, चमड़े का मशकीजा नजर आया। हाज़िही खजानत मुहम्मद। ये ताजदार अंबिया सैयदी वुल्दी आदम की कुल कायनात। ये अल्लाह के पैगंबर का खजाना था, खजाना। वो 40-40 मन, 60-60 मन, 80-80 मन गंदम जमा करके गुर्बत के रोने वालों, ये मेरे पैगंबर की कुल कायनात। मैं सोच में पड़ गया। मेरे ज़हन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, वसम से पैदा होने लगे। क्या ख्याल आ रहे थे? कहते मेरे ख्याल में कभी कैसरो किसरा आते थे, दुनिया के बादशाह, दुनिया के काफिर, दुनिया के बागी, उनके महल्लात। मेरे ज़हन में कभी उनके महल्लात आते, कैसरो किसरा के बंगले आते। मेरे ज़हन में उनके बागात आते। मेरे ज़हन में उनके सोने के बेड आते, कुर्सियां, रेशम बिस्तर, रेशम लिबास। और मैं उधर अपने महबूब पैगंबर के जिस्म को देखता कि नंगी चटाई पे बिछाने के लिए चादर भी आज मुयस्सर नहीं। कहते हैं ये सोचता गया, ये सोचता रहा। मेरी आंखों में आंसू जा रहे। उमर बिन खत्ताब कहते हैं मैं रोने लग गया। मेरे रोने की आवाज निकली।
अल्लाह के नबी बेदार हो गए, उठ बैठे और क्या कहते हैं, माला का या उमर तुझे क्या हुआ? उमर तुम क्यों रो रहे हो? माँ अब का किस चीज ने आपको रोने पे मजबूर किया? मैंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे रोना क्यों ना आए? जात का कैसे हो किसरा? अल्लाह के रसूल वो कैसे हो किसरा है? हम मालूमुल्लाह, वो अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के बागी हैं। अल्लाह आका अल्लाह ने उनको सोने के बेड दिए, रेशमी बिस्तर दिए, फलों में जिंदगी है, सोना चांदी है। अंत नबीउल्लाह व अंत हबीबुल्लाह व अंत सफवतुल्लाह, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, अल्लाह के महबूब नबी, हाजी खजाना तुका। आका आपका ये खजाना है, आपकी ये दुनिया है। मेरे आका ने क्या कहा? ए उमर, ये भला रोने की बात है? ए उमर, अमाला तर्जा या उमर, ए उमर क्या तू राजी नहीं? अपने रब की तकसीम पर तो खुश नहीं, तू राजी नहीं है? लाहू दुनिया, जब अल्लाह ने दुनिया बांटी, कैसरो किसरा के हिस्से में दुनिया आई है, महलात आए, वाला ए उमर हमारे हिस्से में आखिरत। हम अल्लाह ने हमें जन्नत दी है, हमारे लिए जन्नत है। मेरे भाइयों, कुछ दुनिया के तलबगार हैं, कुछ आखिरत के तलबगार हैं। हमने आखिरत का तलबगार बनना है। मैं एक गलतफहमी भी दूर कर दूं, इस्लाम जायज तरीके से दुनिया कमाने से रोकता नहीं है। जिन्होंने जायज तरीके से दुनिया कमाई, उनका किरदार आप देखें, वो भी आखिरत के तलबगार थे, आखिरत के। उन्होंने अपनी कमाई को खर्च करके उन्होंने आखिरत को खरीद लिया, वो दुनिया के तलबगार नहीं थे। अबू दादा पूरा बाग, मेरे आका ने कहा ये खजूर का दरख्त कौन है जो खरीद कर गरीबों के लिए वक्फ कर दे? मैं मोहम्मद उसको जन्नत के खजूर के बाग की जमानत देता। अबू दादा 600 खजूरों के दरख्त थे, उसके बाग में 600 खजूरों के दरख्त थे। वो उस आदमी के पास जाता है जिसका वो दरख्त, उसने कहा वो दरख्त बेचना है? कहा खरीद लो, इसके बदले में मुझसे 5 मेरे बाग के दरख्त ले ले। कहा नहीं। उसने कहा 10 ले ले। कहा नहीं। कहा जा, मेरा सारा बाग देखा हुआ है, मेरा सारा बाग वो ले ले, ये एक खजूर का दरख्त मुझे दे दे, सारा बाग ले ले। वो एक खजूर का दरख्त दे देते। अल्लाह, वो हक्का बक्का रह गया, वो हैरान हो गया। उसने कहा ज़हनी तवाज़ुन तो नहीं खो बैठा कि एक दरख्त के बदले में 600 खजूरों का बाग दे रहा है, 600 खजूरों का। कहा नहीं, सारा ले ले, ये मुझे। उसने कहा सौदा होगा। भागा हुआ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचता, कहता अल्लाह के रसूल, वो जो दरख्त आपने कहा था खरीद कर गरीबों के लिए, यतीमों के लिए वक्फ कर, मैंने वो खरीद कर वक्फ कर दिया है। क्या अब मेरे लिए जन्नत के खजूरों के बाग की जमानत है? और फरमाया हाँ, तेरे लिए जमानत है। फिर उसने दौड़ लगा दी, दौड़ लगा दी, अपने बाग की तरफ जा रहा है। उसके बीवी बच्चे बाग में थे, उसका घर, उसकी झोंपड़ी, वो भी उसके खजूरों के बाग में थी। दूर से आवाजें दे रहे हैं, या उम्मा दहदा, या उम्मा दहदा, ऐ उम्मे दहदा, या उम्मा दहदा, ऐ उम्मे दहदा। वो बहर निकलती है, अबू दहदा क्या हुआ? कहा बाग से बहर आ जाओ, अपने बच्चों को लेकर बाग से बहर आ जाओ। कहा क्या हुआ है? क्या ये बाग मैंने बेच दिया है, अब ये बाग हमारा नहीं रहा। वो पूछती है कितने का बेचा, कितने का बेचा? क्या कहता है बिशाजरतिन मिनल जन्नह, जन्नत के खजूर के दरख्त के बदले में मैंने बेच दिया। अल्लाह, मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदु आखिरा। कोई दुनिया के तलबगार होते हैं
कोई आखिरत का तलबगार होते हैं। 600 खजूरों का बाग जन्नत के एक दरख्त के बदले में बेच देता है। बीवी भी क्या बीवी थी। उसने कहा वाह वाह अबू दादा, वाह अबू दादा, क्या बात है, क्या तेरी तिजारत है, क्या तूने सौदा किया है। दुनिया का बाग तो खत्म हो जाना था, इसको तो हमने छोड़ जाना था, ये तो दुनिया में रह जाना था, ये बाग हमारे साथ नहीं जाना था। तूने जन्नत के खजूर का दरख्त खरीद लिया। वाह अबू दादा। बच्चों को लेकर बहन आ जाते। सुबह हुई, जब मस्जिद नबी की तरफ गए, अल्लाह के पैगंबर मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े हैं, अबू दहदा का इंतजार कर रहे हैं। अबू दहदा आते हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दहदा, अल्लाह ने मुझे रात को ख्वाब में जन्नत दिखाई। अबू दहदा, मैंने ख्वाब में जन्नत देखी। उठाओ बुखारी, सही बुखारी को। अबू दादा, कब मिन इश्किन अल्लाह के लिए। अबू दादा, मैंने खजूर के बागों के खोशों पे लिखा हुआ पढ़ा है कि ये अबू दहदा का है, ये बाग भी अबू दहदा का है, ये दरख्त भी अबू दहदा के है। अबू दहदा, राज मुझे जन्नत दिखाएगी, तेरा बाग दिखाया गया। मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। कोई दुनिया के तलबगार होते हैं, कोई आखिरत के तलबगार होते हैं। जो आखिरत के तलबगार हो, उनको दुनिया कैसे धोखा दे सकती है। आखिरी मिसाल देके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीने में शोर सुनती है कि शोर बर्पा होता है। पूछती है ये शोर क्या है। बताया गया कि ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का तिजारती काफिला मुल्क शाम से आया है। खल्ला से लदा हुआ, साजो सामान से लदा हुआ तिजारती काफिला मदीने आया है। इतना बड़ा काफिला था, इतना बड़ा, मदीने की सारी गलियां ऊंटों से भर गई और अभी लंबी कतार नजर आ रही थी, लंबी। हजरत आयशा ने जब ये सुना तो कहने लगी, उफ ले अब्दुर्रहमान, अफसोस अब्दुर्रहमान के लिए, वो दुनिया में गर्क हो गया है, वो दुनिया में मसरूफ हो गया है, मुझे खतरा है। मेरे आका ने कहा था कई ताजर, कई मालदार कल क़यामत के दिन आएंगे और वो जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन वो घिसटते हुए जन्नत में दाखिल होंगे घुटनों के बाद। उन्हें माल का हिसाब देना पड़ेगा। कहा मुझे खतरा है अब्दुर्रहमान उन लोगों में ना हो जो घिसटता हुआ जन्नत में जाएगा। किसी ने जाके अब्दुर्रहमान बिन औफ को बता दिया, अब्दुर्रहमान पता है मां आयशा ने क्या कहा है। का क्या कहा है। उसने कहा मुझे खतरा है अब्दुर्रहमान को, कहीं वो उन लोगों में ना हो जो जन्नत में तो जाए पर घिसटता हुआ। अल्लाह। अब्दुर्रहमान क्या जवाब देते हैं। कहा जाओ मेरी मां को बता दो कि अब्दुर्रहमान कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश। कहा मेरी मां को बता दो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने रब की जन्नत में दौड़ता हुआ जाऊंगा, घिसटता हुआ नहीं, दौड़ता हुआ जाऊंगा। और फिर क्या किया, अपने चेहरे को आसमान की तरफ बुलंद किया। अल्लाहुम्मा शाहिद, अल्लाह तो गवाह हो जा, अल्लाह तो गवाह हो जा। हाफिज इब्न कसीर अलैहिर्रहमान अल बिदाया व निहाया में लिखा कि अब्दुर्रहमान कहते अल्लाह गवाह हो जा, ये जितना तजारती काफिला आया है मैं सारा अल्लाह के रास्ते में सदके का ऐलान करता। मिनकुम मन युरीदु दुनिया, कुछ दुनिया के तलबगार होते हैं, व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, कुछ आखिरत के तलबगार होते हैं। अल्लाह हमें आखिरत का तलबगार बनाए, आखिरत की फिक्र और आखिरत की तैयारी की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कोलो कोली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।